हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है मेरी स्टडी जर्नी का डे 10। तो जैसा कि मैं अपने डेली स्टडी ब्लॉग में बताती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा, तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैंने क्या नया सीखा। तो हिंदी में मैंने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया वो है विलोम शब्द। तो मैंने कुछ विलोम शब्द याद किए और इनको नोट किया जो कि कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद इंग्लिश में मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा। मैंने मैथ्स रीजनिंग के PYQ सॉल्व किए थे कुछ। मैथ्स में जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा वो है नॉर्मल, सब ग्रुप और कोशेंट ग्रुप। लेकिन उसके पहले हमें कोसेट्स और इंडेक्स को समझना होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कोसेट्स क्या होता है। तो G एक ग्रुप है और H G का सब ग्रुप है। यदि हम G के किसी भी एलिमेंट को H के सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दें तो एक नया सेट बनता है, उसे ही कोसेट कहते हैं। तो ये है GH, मतलब ये स्मॉल g है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल G का। यहाँ है G एक सब ग्रुप है तो G के एलिमेंट को H के एलिमेंट पर ऑपरेट करना है। तो ये GH लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे तो इसको बोलेंगे लेफ्ट कोसेट, राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो इसे बोलेंगे राइट कोसेट। एक एग्जाम्पल भी है कि G जो है वो इंटीजर का ग्रुप है और H जो है उसमें इवन नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ से अपन ने इसका एक एलिमेंट 1 लिया और इसे H के एलिमेंट पे ऑपरेट किया तो ये जो सेट बनेगा वही कोसेट्स कहलाएगा। उसके बाद इंडेक्स क्या होता है कि किसी सब ग्रुप के जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट बनते हैं उनकी संख्या को कहा जाता है इंडेक्स। और इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। जब ग्रुप फाइनाइट हो तो इस इंडेक्स इस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ से आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर G एक ग्रुप है और N उसका सब ग्रुप है तो N को G में नॉर्मल कब कहेंगे, जब उसके लेफ़्ट और राइट कोसेट्स जो हो वो इक्वल हो। अगर उसमें लेफ़्ट और राइट कोसेट्स इक्वल होते हैं तो वह कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप। इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है। इसका एक और डायरेक्ट भी चेक किया जा सकता है कि GN G इनवर्स इज इक्वल टू N के इक्वल हो। N मतलब जो उसका सब ग्रुप है उसके इक्वल हो तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। या इसे G स्मॉल n, अगर N का एक एलिमेंट लिया स्मॉल n, G इनवर्स वो बिलोंग करना चाहिए N में फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G के लिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला फैक्ट है हर अबेलियन और साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप हमेशा G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है कि अबेलियन भी होना चाहिए और साइक्लिक भी होना चाहिए। उस ग्रुप का हर एक सब ग्रुप मतलब उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो हमेशा G में नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि किसी ग्रुप का सेंटर ZG हमेशा G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब ये सेंटर ZG क्या होता है, तो सेंटर ZG में वे खास एलिमेंट आते हैं जिन्हें ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ चाहे बाएं गुणा करो चाहे दाएं नतीजा हमेशा रहता है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे रहते हैं वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, वैसे ही ये ZG होता है तो ये ग्रुप के हर मेंबर के साथ घुल मिल जाता है। इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हर ग्रुप के पास कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, वो कहते हैं E और G, आइडेंटिटी और खुद ग्रुप। इन्हें कहते हैं ट्राइबल इम्प्रॉपर कहते हैं। ये हमने सब ग्रुप में भी पढ़ा था। उसके बाद है सिंपल ग्रुप, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल ग्रुप क्या होता है, जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉन ट्राइबल नॉर्मल सब ग्रुप ना हो उसे कहेंगे सिंपल ग्रुप। उसके बाद आगे का पॉइंट है कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 2 होता है तो वह क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इंडेक्स 2 होगा, इंडेक्स 2 क्या होता है, अभी उधर निकाला कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H यदि ग्रुप फाइनाइट हो तो ऑर्डर इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप होता है वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा। 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। 2 सब ग्रुप लें उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उसके बाद इसमें सेकंड है कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप क्या होता है कि अगर N G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो G के सभी कोसेट्स का कलेक्शन, वहाँ पे था नॉर्मल सब ग्रुप में कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट्स बराबर होते हैं तो वो नॉर्मल बन जाता है। यहाँ पे है कि कोशेंट ग्रुप क्या है कि G के सभी कोसेट्स का कलेक्शन मिलकर एक ग्रुप बनाता है, इसे कोशेंट ग्रुप कहते हैं। इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है G बाय N इज इक्वल टू ZN। ये क्या है, कोसेट्स का सेट जिसमें G कहाँ से है, ग्रुप में से है। ऑपरेशन है ये।
उसके बाद ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर जी बाय एन कैसे निकालेंगे, जैसे इंडेक्स का फॉर्मूला था ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर जी अबेलियन होता है तो जी बाय एन भी अबेलियन होगा, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है कि जी बाय एन अबेलियन हो तो उसका जी भी अबेलियन हो। उसके बाद सेकंड है कि अगर जी साइक्लिक है तो जी बाय एन भी साइक्लिक होगा, मतलब जी अबेलियन तो जी बाय एन मतलब उसका कोशेंट ग्रुप भी अबेलियन होगा। जी साइक्लिक है तो उसका कोशेंट ग्रुप भी साइक्लिक होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी अपॉन जेड ए जो अभी देखा था कि इसे सेंटर बोला जाता है, ये साइक्लिक है तो जी हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा। यदि ये कोशेंट ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, यहाँ पे जे जी सेंटर है, तो जी कैसा होगा, हमेशा अबेलियन होगा। अब देखते हैं पी वाई क्यू कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कब पूछे गए। क्वेश्चन है इफ़ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट जी बाय एच इज इक्वल टू 2, मतलब इंडेक्स दे रखा है आपको 2, तो वो कौन सा सब ग्रुप बनेगा। तो अभी देखा था कि इंडेक्स 2 का जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, और ये क्वेश्चन है वो यूपी पीजीटी 2021 आरपीएससी और केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज, कि अबेलियन ग्रुप का जो है वो सब ग्रुप कैसा बनेगा। तो ये भी थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अबेलियन का जो होता है वो नॉर्मल होता है। इसे ऐसे भी रखते हैं कि अबेलियन है तो जी एच बराबर एच जी होगा, मतलब यहाँ तो वैसे ही लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर है, तो ये किसकी कंडीशन थी, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन थी। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी यूपी टीजीटी और जीआईएस लेक्चरर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ जेड जी इज़ द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G and the quotient group G by ZG is cyclic then G is, ये हमने ला भी पढ़ा था कि G by ZG साइक्लिक हो तो G कैसा होता है, G अबेलियन होता है। ये भी पूछा गया है आरपीएससी लेक्चर में और एनवीएस पीजीटी 2019 में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज़, तो दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है, वह भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी पीजीटी 2013 और डी ट्रिपल एस बी 2021 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 24 एंड एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 4 देन द ऑर्डर ऑफ द क्वोशेंट ग्रुप। तो यहाँ पे क्वोशेंट ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ जी 24 दे रखा है, मतलब फाइनाइट है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ जी बाय एच इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। और ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2021 स्टेट पीजीटी 2020 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट थ्योरम्स से कितने क्वेश्चन जो है वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं केवल इतना ही पढ़ पाई। कल मेरा ग्रुप थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें केवल एक टॉपिक होमोमॉर्फिज्म और बचा है, इसके बारे में कल पढ़ूंगी और उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।